हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड थ्योरम। ठीक है, चलिए थ्योरम नंबर 6.1 आपके चैप्टर के नाम के हिसाब से ही चलते हैं। ठीक है, 6.1 लिखिए, इफ टू लाइंस, सभी को लिखना है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, if two lines intersect each other, comma, then the vertically opposite angles, इसे सुनिए, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal। ठीक है, क्या कह रहा है सुनिए, फिर से बोले। अच्छा ठीक है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कोमा, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जरा पिक्चर को समझिए। क्या कह रहा है कि दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हो तो आपको प्रूव करना है। मान लीजिए ये लाइन ए बी है, ये लाइन क्या है सी डी, ये दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पर, तो आपको बताना है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये बराबर होगा, ये इसके बराबर, दो पेयर बनेगा। आप जानते हैं किसी भी इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में दो पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनता है। तो आपको प्रूव करना है कि ये एंगल ए और सी, बाप रे, ऑडियो बंद रखो यार, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले पिक्चर हमारा बन गया। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं गिवन। लिखिए गिवन क्या दिया गया है। गिवन में आप क्वेश्चन से हिंट ले सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन में प्रूव करना रहता है, उसमें ही पहला पॉइंट दिया हुआ रहता है। इसमें देखिए बोला है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यही मेरा गिवन बनेगा। हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, टू लाइंस ए बी एंड सी डी, टू लाइंस ए बी एंड सी डी। गिवन में क्या लिखेंगे, टू लाइंस कौन कौन, ए बी एंड सी डी। हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग कंप्लीट अच्छे से लिखिएगा। थ्योरम में शॉर्ट वर्ड यूज करेगा, नंबर जाएगा। पहले बोल दिए, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। हम मान लेते हैं कि दो लाइन ए बी है और सी डी है जो एक दूसरे को क्या करता है, ओ पर इंटरसेक्ट करता है। यही आपको दिया गया है। इसके बाद क्या लिखते हैं, क्या प्रूव करना है। टू प्रूव, वर्ड ध्यान दीजिएगा, प्रूव जब लिखेंगे तो पी आर ओ भी, और प्रूफ लिखेंगे तो पी आर डबल ओ एफ। प्रूफ एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सिद्ध करना, साबित करना, और प्रूफ क्या है, सबूत, नाउन है। तो अभी हम लोग टू प्रूव लिख रहे हैं। ठीक है, तो टू प्रूव में क्या लिखेंगे, क्या आपको प्रूव करना है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। तो ए ओ सी, पहला तो हमको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ सी वो एंगल बी ओ डी के बराबर है, और साथ ही साथ एक चीज और प्रूव करना है, क्या, ये वाला पेयर भी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये भी हमको प्रूव करना है। ठीक है, थोड़ा सा एंगल में मार्जिन रखिएगा, इन्हें कैसा लिखना कि एंगल 80 एक के जैसा लगे, ये हमको प्रूव करना है। चलिए, कुछ कंस्ट्रक्शन की तो जरूरत नहीं है क्योंकि लीनियर पेयर यहाँ पहले से बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है, जितना हम अभी तक पढ़े हुए उसका यूज इसमें हो गया है इस पिक्चर में, तो हमको कुछ कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब हम प्रूफ पर चलते हैं।
क्या क्या सबूत दे रहे हैं। तो हमको क्या प्रूव करना है, इसको इसके बराबर करना है। अब जरा इस स्ट्रेट लाइन को गौर से देखिए, इस स्ट्रेट लाइन को गौर से देखिए, तो आप जान रहे हैं कि ये क्या बन जाएगा, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बन जाएगा। इस अगर स्ट्रेट लाइन को गौर से देख रहे हो तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बनेगा। हम इसको विजुअलाइज करवा रहे हैं आपको, इसको फिर से बनाना नहीं है पिक्चर को, जरा सिर्फ देखिए बस, हम लोग देखिए दिख रहा है लीनियर पेयर। तो अब आपको विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। इस स्ट्रेट लाइन को देख रहे हैं, हम इसको ढक लेते हैं, ये और ये लीनियर पेयर बन रहा है। हम लोग बोलेंगे सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सिंस ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर ये ओसी रे है एंड रे ओसी स्टैंड्स ऑन इट, उस पर लाई करता है या स्टैंड करता है, कुछ भी लिख सकते हैं, लाइज ऑन इट, दोनों चीज लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि किसी लाइन पर अगर कोई रे लाई करता है तो जो एंगल्स फॉर्म होता है वो क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ऐसा है, इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल BOD दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसका रीजन क्या हुआ, तो रीजन हम ब्रैकेट में लिखते हैं, कल भी हम आपको बताएं, ठीक है। तो AB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और OC उस पर कोई रे है, तो हम कह सकते हैं कि वो लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। सॉरी 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 सॉरी, हाँ समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अभी तक जुड़ता है, ये लोग धरोहर है, देश का सब भविष्य यही है मेरे ये पास, ठीक है। लिखने में गलती हो गया, AOC और BOC, ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी तरह से देखिए आपको क्या इक्वेट करना है, इसको ध्यान में रखना है। हमको चाहिए AOC और दूसरा चाहिए BOD। AOC तो आ गया, अब हमको चाहिए ये वाला BOD। तो दो चीज को अगर बराबर करना है तो उसमें कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम किसी का शादी करवाएंगे तो हुआ चाहिए ना, जो इसको भी पहचाने इसको भी पहचाने। तो हम इस दो एंगल्स को अगर इक्वेट करना चाहते हैं तो एक ऐसा क्वांटिटी चाहिए जो इसके भी बराबर हो इसके भी बराबर हो, तो उसी कॉमन को हम खोजेंगे। देखिए ये और ये इस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से, अगर हम इसी को इससे रिलेटेड कर दें तो मेरा काम हो सकता है। और ये कैसे रिलेटेड होगा, तो इस लाइन पर होगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये एक रे बन जाएगा। तो फिर हम लोग बोलेंगे सिमिलरली, उसी तरह से ये क्या है, CD is a straight line and ray OB lies on it, ठीक है, उस पर लाई करता है। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो पहले लिखे हैं उसी तरह से लिखिएगा, BOC एंगल BOC प्लस एंगल BOD, जो यहाँ हमको चाहिए उसी फॉर्मेट में लिखना, नहीं कि DOB लिख दीजिएगा फिर कहिएगा सर इक्वल नहीं हो रहा। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, थ्योरम में हर एक पॉइंट को पकड़कर रखते हैं, क्योंकि एंगल्स को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, BOD भी लिख सकते हैं DOB भी, पर आपको क्या चाहिए उसी के जैसा लिखिए, ध्यान में रखना है। पहले जो यूज कर लिए एक बार उसी वर्ड को यूज करना, BOD, फिर से देखिए BOC, विजुअलाइज करवाते हैं हम आपको, देखिए इसको ढक दीजिए, CD स्ट्रेट लाइन है और OB इस पर एक रे है, तो ये दोनों लीनियर पेयर बनेगा। तो BOC
और BOD दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को गौर से देखिए। इसका RHS और इसका RHS बराबर है, तो हम जानते हैं अगर दो इक्वेशन का RHS बराबर होता है तो LHS भी क्या होता है? बराबर होता है। हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं? ये LHS दोनों का बराबर होगा। LHS में क्या है? AOC प्लस BOC, दिस इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD। अब जरा गौर कीजिए, इधर भी BOC है, इधर भी BOC है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो क्या बच जाएगा? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। एक पार्ट प्रूव हो गया। देख लीजिए, हम क्या करेंगे? पार्ट 1 प्रूव। तो ये मेरा पार्ट 1 क्या हो गया? प्रूव हो गया। बस अगर हम एक पार्ट प्रूव कर दिए तो दूसरा भी इसी तरह से हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, कैसे? गौर कीजिए, अभी हम इस रे को पकड़े हैं, इस लाइन को पकड़े, फिर इस लाइन को पकड़े। अब हम क्या करेंगे? पहले इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि अब हमको क्या चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या चाहिए? AOD चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए? AOD चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको AOD चाहिए। AOD यहां पर है। ठीक है, तो इसके साथ एक बार इसको रिलेट कर देंगे, और दूसरा क्या चाहिए? ये चाहिए, तो इसके साथ इसको रिलेट कर दीजिए। देखिए, इस दोनों को रिलेट कीजिए इस स्ट्रेट लाइन से, और फिर इस दोनों को रिलेट कीजिए इस स्ट्रेट लाइन से, फिर इसी तरह से बन जाएगा। तो ये लिखना नहीं पड़ता है। अगर सिमिलर ट्रैक हो तो हम लोग बार बार थ्योरम को पार्ट को प्रूव नहीं करते हैं, सिमिलरली सिर्फ लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आगे नेक्स्ट क्या लिखते हैं? मिटाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बस एक वर्ड सिर्फ लिख देंगे, सिमिलरली। जिस तरह से हमने पहले को प्रूव किया उसी तरह हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, और नीचे में लिख देंगे हैंस। तो ये आपका एक थ्योरम प्रूव हो गया। किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जो थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, इन दोनों के आधार पर क्या करते हैं? हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। 2-3 थ्योरम इस तरह से प्रेम से लिखेंगे हम, कर दिए, उसके बाद पिकअप धरेंगे। ये हम अभी 2-3 थ्योरम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको स्टेप लिखना आ जाए, उसके बाद आप लिखिएगा, हम सिर्फ प्रूफ लिखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल कराए इन फिगर 6.9 लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। दो लाइंस है, एक है PQ और दूसरा लाइन है RS। जो क्वेश्चन बोलता जाए लिखते जाइए। तो कहता है ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पिक्चर आपको दिया गया है। इफ एंगल POR और ROQ, POR और ROQ इस दोनों के एंगल का रेशियो दिया हुआ है। POR is 2, एंगल ROQ is equal to 5:7। तो फाइंड ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स को निकालना है।
एक चीज देखिए, अगर ये निकल जाए तो ये पता चल जाएगा, ये निकल जाए तो ये पता चल जाएगा। हमको सिर्फ ये दोनों निकालना है। और हम जानते हैं, जरा देखिए तो ये दोनों कौन सा एंगल बना रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे सिंस PQ is a straight line and OR is a ray on it, और OR उस पर क्या है, एक रे है, हम सीधे बोल सकते हैं कि एंगल POR प्लस एंगल ROQ दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हम कह सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, अगर रेशियो दिया हुआ हो तो आप एंगल्स को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं कि लेट एंगल POR बी 5x एंड एंगल ROQ बी 7x। तो देख लीजिए 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज 12x is equal to 180 degree. This implies x is equal to 180 degree upon 12 बार लिख लिया 15 डिग्री 15 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, यही नहीं छोड़ना है क्योंकि आपको चारों एंगल्स निकालना है। हम लोग बोलेंगे therefore एंगल POR is equal to 5x, मतलब कि 5 into 15 डिग्री that is 75 डिग्री, and एंगल ROQ is equal to 7x is equal to 7 into 15 डिग्री that is 105 डिग्री। और बाकी दोनों एंगल्स को भी निकालना है, फिर यहीं पर लिख देंगे। एंगल तीसरा ये चाहिए SOQ is equal to, हम कह सकते हैं एंगल POR is equal to 75 डिग्री। रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और उसी तरह इस एंगल को निकालना है तो एंगल POS ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ROQ, और ROQ मेरा कितना आया है 105 डिग्री। रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जांपल 1 बन गया। किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, आपने ऐसे फिर कोशिश कीजिएगा बनाने का, पहले खुद से बनाइएगा, दिक्कत होता हो आप क्या कीजिए, रेफरेंस का मदद लीजिए। और जैसे अभी बता दें, अभी तुरंत ही बना लिया। देखिए अब एग्जांपल 2 क्या कर रहा है, इन फिगर 6.10 रे OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ, कहता एक लाइन POQ है, 3 पॉइंट दे दे तो समझ जाइए कि स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं सेंटर पर दे रहा है। POQ है, इस पर एक रे है OS, O से एक रे बना दीजिए OS। रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ POS, कहता है POS का एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं, किसी एंगल को इक्वल पार्ट में बांटने वाला जो रे होता है उसी को हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा 60 डिग्री था, तो कोई ऐसा रे जो इसको क्या कर दे, हाफ हाफ एंगल्स में बराबर बांट दे, उसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, आप लोग क्लास 8 में मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इनके बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो यहाँ पे भी हम लोग एंगल्स में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। तो क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा है ये जो एंगल बन रहा है POS और दूसरा एंगल बन रहा है SOQ, कहता है इसका एंगल बाइसेक्टर क्या क्या है, OR है और OT है। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है, जब भी रिस्पेक्टिवली लिखा हो तो उसका मतलब है कि पहले वाले के लिए पहला वाला, दूसरे वाले के लिए दूसरा वाला। जैसे यहां देखिए दिया हुआ है कि OR एंड OT आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ POS एंड SOQ। कहने का मतलब OR इसका है, OT इसका है। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, जो पहले लिखे हैं वो पहले का, जो दूसरा लिखे हैं वो दूसरे का। तो यहां से हम बनाते हैं एक रे OR
और यहाँ से हम बनाते हैं दूसरा रे ओ टी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी क्या है, सिर्फ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर से कहने का मतलब ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, बराबर पार्ट में ये बांट रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इफ एंगल POS इज इक्वल टू x, अगर POS एंगल POS पूरा पूरी x है तो आप एंगल ROT निकालिए। ROT ये बीच वाला निकालना है। ROT क्या? अब देखिए क्वेश्चन पर हमेशा अटैक करना है कि हमको चाहिए क्या, और फिर तब हम लोग उन सब वैल्यू को ड्राइव करें जो उसके लिए जरूरी होगा। ठीक है, हमको चाहिए ROT। ROT कहने का मतलब इस पूरे एंगल में आपको ये चाहिए और ये चाहिए, ये दोनों पोर्शन चाहिए, तभी हम इसको ऐड करके और ROT निकाल सकते हैं। तो अब जरा गौर कीजिए कि आपको दिया कौन गया है, ये पूरा x दिया गया है। अगर ये पूरा x है तो आधा x/2 x/2 होगा। ध्यान दीजिए, POS कंप्लीट अगर x है तो ये आधा x/2 होगा, ये भी x/2 होगा। हम क्यों ब्रेक किए? क्योंकि हमको सिर्फ यही पोर्शन चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब देखिए दूसरा, हमको ये पोर्शन चाहिए, अगर ये पूरा निकल जाए तो हम उसका आधा कर देंगे। और ये पूरा कैसे निकलेगा? तो जरा देखिए इस लाइन को और इस OS को, लिनियर पेयर फॉर्म करता है, सबको भूल जाइए, इन सबको भूल जाइए। अब जरा देखिए इस स्ट्रेट लाइन को, इस रे को क्या कर रहा है, लिनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो हमको आइडिया मिल गया है रफ, हम लोग इसी तरह से करते हैं प्रोसीड। हम लोग लिखेंगे सिंस एंगल OR रे OR is the angle bisector of angle POS, therefore हम बोल सकते हैं कि एंगल हमको कौन सा चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, ROS is equal to half of एंगल POS, और एंगल POS कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं x/2। एक पोर्शन ये आ गया, ठीक है, कि एंगल ROS इसकी वैल्यू कितनी हो गई, x/2 हो गई। ये होगा इक्वेशन 1। दूसरा हमको ये वाला चाहिए, इसके लिए पहले पूरा चाहिए। पूरा कैसे निकलेगा, इस लिनियर पेयर से। फिर बोलेंगे अगेन POQ is a straight line and OS रे OS lie on it, उस पर लाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा, एंगल POS प्लस एंगल SOQ, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। कहां से, तो लिनियर पेयर ऑफ एंगल से हम कह सकते हैं ऐसा। और POS की वैल्यू तो दी हुई है, कितनी दी हुई है, x दी हुई है, तो हम लोग यहाँ से SOQ निकाल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल POS। दिस इंप्लाइज एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। और अगर SOQ निकल गया तो ये तो उसका एंगल बाइसेक्टर है, हम लोग फिर क्या बोलेंगे, नाउ सिंस OT is the angle bisector of angle SOQ, therefore हमको ये वाला चाहिए ना, एंगल SOT is equal to half of एंगल इस पूरे का, SOQ का आधा होगा, और SOQ कितना आया है, 180 डिग्री माइनस x आया है। अब हाफ से दोनों को गुणा कीजिए, तो हाफ से जब 180 को गुणा कीजिएगा तो 90 डिग्री, और हाफ से जब x को गुणा कीजिएगा तो x/2, तो 90 माइनस x/2, ये मेरा आ गया एंगल SOT। इसको मान लीजिए इक्वेशन। अब हमको यही चाहिए था, ROS चाहिए था और SOT चाहिए था, दोनों मिल गए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं। हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इधर क्या जुड़ेगा, ROS जुड़ेगा, उसमें SOT जुड़ेगा, LHS LHS जुड़ेगा और RHS RHS जुड़ेगा।
x बाय 2 में हम लोग क्या जोड़ेंगे 90 डिग्री माइनस x बाय 2 जोड़ेंगे। तो देखिए जरा सा x बाय 2 प्लस 90 माइनस x बाय 2 कैंसिल, क्या बच गया 90 डिग्री बच गया। यहाँ हो गया एंगल, इसी को रिपीट कर देते हैं। अब देखिए ROS और SOT इसको जोड़ने से क्या बन गया, यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक का बन गया एंगल ROT इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। और इस रिजल्ट को याद भी रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि कभी भी अगर ऐसा हो कि किसी लाइन पर कोई रे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं उनके बीच में कितने का एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, आगे इसका यूज पड़ेगा, ठीक है। ओलंपियाड में कंपटीशन में ये सब जगह पर दिया होता है। किसी भी लाइन पर अगर एक रे लाइन कर रहा हो तो उनसे जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं उनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा राइट एंगल होता है। चलिए इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो या लिखना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है एग्जांपल वो हम आपको प्रूफ थ्योरम में कर चुके हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए एग्जांपल को ध्यान से देखिए। वो आपको हम जो फर्स्ट थ्योरम है कि किसी पॉइंट के अबाउट सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो वही उस एग्जांपल में दिया गया है। क्या दिया गया है, इन फिगर 6.11 OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज, 4 रे है। एक OP है, दूसरा OQ है, तीसरा OR है और चौथा OS है। तो आपको प्रूव करना है कि ये चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो ये तो हम आपको प्रूव कर चुके हैं। बस क्या कीजिएगा कहीं भी स्ट्रेट लाइन बना दीजिएगा कंस्ट्रक्शन। जैसे ही एक स्ट्रेट लाइन आ गया, इधर से लीनियर पेयर बनेगा, इधर से लीनियर पेयर बनेगा और उन सबको सम कर दीजिएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। एक लीनियर पेयर यहाँ बन रहा है, दूसरा लीनियर पेयर यहाँ बन रहा है, तो 180 प्लस 180। चलिए ठीक है, तो आपका एग्जांपल्स हो गया। एक्सरसाइज 6.1 अब है, स्टार्ट करेंगे हम लोग, बनाना है। लेकिन इससे पहले आप बताइए कि अभी जो समझाया गया इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो फिर हम लोग एक्सरसाइज पर बारी बारी से बढ़ेंगे। बताइए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम किसी थ्योरम में, चलिए किसी एग्जांपल में नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है हम लोग आगे बढ़ते। और इसको बनाना है, खूब बनाइएगा थ्योरम, नहीं तो बस याद रखना है जितनी तेजी से ये आता है ना उतनी ही तेजी से चला जाता है। 16-17 में मैथ छोड़ के साइंस पढ़ाने लगे थे, बस सब गायब हो गया, माइंड से सब गायब हो गया, फिर से इसको रिकॉल किए। थ्योरम वही चीज है, इसको जितना आप यूज कीजिएगा बनाइएगा उतना ज्यादा माइंड में एक दिन बनाएगा, और फिर छोड़ दीजिएगा तो फिर ये छुटा रह जाएगा, फिर भूल जाइएगा सर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। पहला क्वेश्चन करा है फिगर 6.13 लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। हाँ क्या हुआ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या?
आवाज नहीं जा रही है? नेटवर्क तो सही है। बाकी सबको आवाज आ रही है? बाकी सबको आवाज जा रही है? कोई भी एक आदमी बताओ जिसको क्लियर आवाज जा रहा हो। अभी ठीक है? अभी ठीक है जी? चलिए ठीक। देखिए, करा है, दो रे है, एक ए बी है, दूसरा सी डी है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट। ओ पॉइंट बना दिया। अब आगे कर रहा है इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ए ओ सी बी ओ ई, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है? एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का सम दिया हुआ है 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी, बी ओ डी ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी ओ डी कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। तो आपको निकालना है बी ओ ई। बी ओ ई कहाँ है भाई? एक और नहीं बनाया है यहाँ पर। ये बी ओ ई निकालना है। बी ओ ई ये वाला पोर्शन ये आपको निकालना है। और क्या निकालना है? एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, सी ओ ई, सी ओ ई ये छोटा वाला नहीं, रिफ्लेक्स बोल रहा है। रिफ्लेक्स का मतलब घुमा के, ये छोटा वाला नहीं, बाकी जो ये बचा ये पूरा पोर्शन निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। चलिए देखिए, बताइए कैसे फॉर्म कीजिएगा? ठीक है, सारे लॉजिक्स को आपको इसमें ध्यान में रखना है। जरा इस गौर कीजिए, इस स्ट्रेट लाइन को और इस स्ट्रेट लाइन को गौर कीजिए। इसको हम सेपरेट कर रहे हैं ध्यान से। विजुअलाइजेशन इसमें बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत गड़बड़ होगा। बी डी सी ये है और ये, जरा गौर कीजिए। यहाँ 40 डिग्री है, बताइए एओसी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। तो ये हो गया 40 डिग्री। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, एओसी निकल गया 40 डिग्री, तो बीओई कितना होगा? 30 डिग्री होगा। हम रफली बना रहे हैं, फिर आप लोग इसी तरह से स्टेप वाइज बनाइए। ये 40 डिग्री, ये बीओई कितना हो गया? 30 डिग्री। अब जरा गौर कीजिए, एंगल बीओई हमको मालूम चल गया 30 डिग्री। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। चलिए अब सब एंगल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? जरा गौर कीजिए, ये अगर 40 है तो ये कितना बचा? लीनियर पेयर बचा। देखिए तो ये कितना बचा? लीनियर पेयर बचा। क्यों? फिर विजुअलाइज करवाएं? तो विजुअलाइज करवा रहे हैं। देखो अब दिख रहा है, देखिए तो बताइए ये 40 डिग्री, तो ये पूरा कितना? 140 डिग्री, क्योंकि इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए? बी ओ सॉरी सी ओ ई। सी कहाँ था? सी यहाँ है, ओ यहाँ है, ई यहाँ है। चलिए ये पूरा तुमको मालूम चल गया। हमको इधर से घूम के इतना चाहिए, ये वाला। चलिए तो अगर ये 140 तो ये भी 140, बोलिए ये भी कितना? 140। ठीक है,
हम निकाल चुके हैं, सब को हम लिख दिए यहाँ। चलिए अब देखिए कैलकुलेट हो गया, सारा एंगल कैलकुलेट हो गया। इतना 40, यहाँ से पहले यहाँ आए, फिर 140 गए, फिर 40 गए, फिर 30 गए। रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ गया? 40 प्लस 140 प्लस 40 प्लस 30, यही मेरा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एग्जिट हो जाता है तो फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा।